जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उसकी हर धुन राधा का नाम पुकारती थी। उनकी बांसुरी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि उनके प्रेम का माध्यम थी। लेकिन प्रेम की यह नदी उस दिन ठहर गई जब राधा ने संसार को त्याग दिया। जब कृष्ण को राधा के जाने का समाचार मिला तो ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें रुक गई। वृंदावन जो उनके प्रेम का गवाह था, अब वह शून्य सा लगने लगा। वह अकेलेपन के अंधकार में डूब गए। वह अपनी बांसुरी के साथ वृंदावन के जंगलों में चले गए, जहाँ कभी राधा के कदमों के निशान बसते थे। हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी का बहाव उन्हें राधा की याद दिला रहा था। कृष्ण ने अपने कांपते हाथों से अपनी बांसुरी को उठाया। उनकी आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने अपने बांसुरी को अपने होठों से लगाया, लेकिन इस बार कोई धुन नहीं निकली। बांसुरी भी राधा के बिना मौन थी। उनका दिल जैसे किसी तेज आघात से टूट चुका था। उन्होंने बांसुरी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, राधा, तुमने वादा किया था कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, लेकिन अब तुम ही नहीं हो तो यह बांसुरी किसके लिए बजेगी। उन्होंने बांसुरी को जमीन पर रखा और उसे तोड़ने का निर्णय लिया। उनके हाथ कांप रहे थे जैसे उनकी आत्मा खुद को तोड़ रही हो, लेकिन वह जानते थे इस बांसुरी को तोड़ना ही अब उनके दर्द का अंतिम कदम था। बांसुरी टूट गई। यह केवल वाद्य यंत्र नहीं टूटा, यह उनके प्रेम, उनकी स्मृतियों का, उनकी आत्मा का एक हिस्सा था। उस दिन वृंदावन का हर कोना शोक में डूब गया। पक्षी चुप हो गए, हवा ठहर गई, हर पत्ता जैसे आंसू बहाने लगा। श्री कृष्ण ने अपने बांसुरी के टुकड़ों को वृंदावन की मिट्टी में दफना दिया। उन्होंने प्रण किया कि अब वह कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। उस क्षण से कृष्ण का जीवन बदल गया। वह संसार के लिए जिए, वहीं भगवान रहे, लेकिन उनके भीतर का कृष्ण, वह प्रेमी कृष्ण, वह नटखट कृष्ण हमेशा के लिए मौन हो गया। उनकी आंखों में जो चमक कभी राधा के प्रेम से झलकती थी, अब वह दर्द का सागर बन गई थी। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने बांसुरी तोड़ी तो स्वर्ग में राधा ने भी अश्रु बहाए। वह बांसुरी अब भी वृंदावन की मिट्टी में है, और जब हवा चलती है तो वह श्री कृष्ण के टूटे हृदय की करुण पुकार बनकर गूंज उठती है। जय श्री राधे कृष्णा।